हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बुक्स की दुनिया में। तो दोस्तों, इस बुक का नाम है माइंडसेट। इसके ऑथर है करोल डवेक। तो दोस्तों, आप अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं या असफल, ये आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। हमारे अंदर दो तरह के माइंडसेट होते हैं। पहला फिक्स्ड माइंडसेट और सेकंड ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले पूरी दुनिया में अपना परचम दिलाते हैं। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि हमें सफलता कैसे मिलेगी? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैप्टर नंबर फर्स्ट, फिक्स्ड माइंडसेट। कुछ लोग ऐसा माइंडसेट लेकर बैठे रहते हैं कि सफलता तो सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है, जिसकी वजह से वे कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते हैं और इसे ही फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके अंदर ऐसा कोई भी टैलेंट नहीं है जिससे वो कुछ नया कर पाए। अगर वे कोशिश भी कर ले तो फेल हो जाए तो उन्हें काफ़ी इंसल्ट महसूस होती है और कभी कोशिश ना करने की कसम खा लेते हैं। ऐसे लोग सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचते हैं कि अगर मैं कुछ भी करूँ तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं वे मेरा मजाक तो नहीं बनाएंगे। ऐसे फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग दूसरे को ध्यान में रखते हुए अपना काम करते हैं। उन्हें चिंता रहती है कि कहीं वे लोग मेरे काम की बुराई न ढूंढ ले। वे दूसरों को खुश रखने की कोशिश में रहते हैं और अपने जीवन में कभी खुश नहीं रहते। चैप्टर नंबर 2, ग्रोथ माइंडसेट। इस तरह ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं जिनकी सोच होती है कि कुछ भी अचीव किया जा सकता है, चाहे कितना भी हार्डवर्क करना पड़े, चाहे कितना भी समय लगे, लेकिन वे एक दिन उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। ऐसे लोगों में कुछ नया सीखने की लालसा रहती है, जैसे बच्चों में होती है। ऐसे लोगों को फेल होने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता। वे बस कोशिश करते रहते हैं और अंत में एक्सपर्ट बन जाते हैं। ऐसे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की चिंता नहीं करते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है और ना ही किसी की निंदा करते हैं, बल्कि वे काफ़ी निडर और जोशीले होते हैं। ऐसे लोगों को खुद की छोटी सोच वालों से दूर रखते हैं और ना ही दूसरों की तरक्की से जलते हैं, बल्कि दूसरों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। वे दूसरों की मदद करते हैं और लाइफ में हमेशा ग्रोथ पाते हैं। चैप्टर नंबर 3, एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। इस बुक में फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के अच्छे से समझाने के लिए दो उदाहरण दिए हैं। ली लिकोका पहले क्रिसिल्स मोटर्स के सीईओ थे। जब उन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया तब इस कंपनी का दिवालिया निकल चुका था। उन्होंने अपने बेहतरीन निर्णय से कंपनी को डूबने से बचा लिया, लेकिन उनके अंदर घमंड आ गया और उन्हें लगा कि अब तो कंपनी अपने आप ही चलेगी। उनका माइंडसेट फिक्स हो गया। वे खुद को बहुत बड़ा और अपने कर्मचारी को छोटा मानने लगे। वे किसी की भी राय नहीं लेते थे। उन्हें लगता था कि उनके सारे निर्णय सही होते हैं। लिहाजा कंपनी फिर से धीरे धीरे डूबने के कगार पर आ गई, जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह लू ग्रेसनर, जो आईबीएम के सीईओ थे, उन्होंने भी कंपनी को डूबने से बचाया था। उन्होंने देखा कि जो लोग ग्रोथ इन माइंडसेट को लेकर काम कर रहे हैं और अपने को वर्कर की हेल्प कर रहे हैं, उन्हें रिवार्ड देना शुरू कर दिया और अपने कर्मचारियों के साथ बैठकर काम करते थे और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मोटिवेट किया। आज के समय आईबीएम सबसे अग्रणी कंपनियों में से एक है। चैप्टर नंबर 4, इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स ऑन माइंडसेट। माता पिता के बर्ताव का भी बच्चों के माइंडसेट पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों पर डांटते रहते हैं तो उनके बच्चे बड़े होकर फिक्स्ड माइंडसेट वाले हो सकते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वे अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपने पर हीन भावना आने लगती है। वहीं दूसरी ओर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे कामों की प्रशंसा करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं और गलती करने पर डांटने के बजाय समझाते हैं, तो ऐसे बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं और उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित हो जाती है। चैप्टर नंबर 5, इम्पैक्ट ऑफ टीचर ऑन माइंडसेट। टीचर भी हमारे माइंडसेट को काफ़ी प्रभावित करते हैं। कुछ टीचर फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और वे लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, और कुछ बच्चे बिल्कुल टफर होते हैं, वे लाइफ में कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे में वे हमेशा इंटेलिजेंट बच्चों पर ही ध्यान देते हैं और बाकी बच्चों में कोई हेल्प नहीं करते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनसे कम मार्क्स क्यों आए। ऐसे बच्चों का माइंडसेट फिक्स हो जाता है। उन्हें भी लगने लगता है कि वे लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके दूसरी तरफ कुछ टीचर ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। वे कमजोर बच्चों पर एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं और फेल होने पर उन्हें अगली बार और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे बच्चे फिर अगली बार काफ़ी अच्छे मार्क्स लाते हैं और भविष्य में सफल होते हैं। चैप्टर नंबर 6, एनीवन कैन बिल्ड ए ग्रोथ माइंडसेट। हर कोई अपने बिहेवियर को बदलकर अपने माइंडसेट को बदल सकता है और ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकता है। बच्चों को और अपने से छोटे लोगों को डांटने और क्रिटिसाइज करने के बजाय उन्हें मोटिवेट करो और उनकी गलतियों को सुधारने में मदद करो। अच्छा काम करने पर उनकी थोड़ी तारीफ भी करें। अगर ऐसे ही आप उन्हें सपोर्ट नहीं करोगे और उनकी हेल्प नहीं करोगे तो वो काफ़ी हताश हो जाएंगे। अगर आप ऐसे इंसान हो जिन्हें क्रिटिक्स किया जाता है तो आप अपने माइंडसेट पर काम करो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। चैप्टर नंबर 7, ब्रेकिंग द फिक्स्ड माइंडसेट।
फिक्स्ड माइंडसेट एक बुरी आदत की तरह होता है जो कई बार जब हम मेहनत नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि ये काम काफ़ी मुश्किल है। लेकिन इसका सबसे सही तरीका ये है कि ऐसे मुश्किल कामों को टुकड़ों में बांट लो, जिससे ऐसे मुश्किल काम करने में आसान हो जाए। इस तरह से कोई भी काम आपको बोझ नहीं लगेगा और आप काफ़ी इफ़ेक्टिवली उस काम को कर लोगे। शुरुआत में तो ये काम काफ़ी कठिन लगता है, लेकिन हर दिन करने से आपको इसकी आदत पड़ जाती है और आपका फिक्स्ड माइंडसेट बदलकर ग्रोथ माइंडसेट हो जाता है। चैप्टर नंबर 8, एनीवन कैन चेंज। सक्सेस के लिए दूसरे फैक्टर भी हो सकते हैं। जैसे कोई अमीर परिवार में पैदा होता है तो उसके सफल होने के मौके ज़्यादा होते हैं। इसके बावजूद गरीब परिवार में पैदा होने वाला भी आगे जाकर सफल हो सकता है, बशर्ते वो ग्रोथ माइंडसेट लेकर चले। आप कभी ये मत सोचिए कि आप स्कूल कॉलेज पढ़ाई में कमज़ोर थे, इसलिए आप लाइफ में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप कभी भी अपने पास्ट की परफॉर्मेंस को अपने रास्ते की रुकावट ना बनने दें। हमेशा ग्रोथ की सोचें और हमेशा याद रखें कि सीखने और मेहनत करने की कोई उम्र नहीं होती है। चैप्टर नंबर 9, ग्रोथ माइंडसेट इन बिजनेस। अपने किसी भी बिजनेस में आपको लोगों की लीड करके आगे ले जाना पड़ता है। एक अच्छा बॉस वो होता है जिनके अंदर कुछ भी ईगो नहीं होता है। वो हमेशा कुछ भी नया सीखने को हमेशा तैयार रहता है। ऐसे लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। ऐसे बॉस लोगों को ये नहीं जताते कि वे सब कुछ जानते हैं, बल्कि वे दूसरों की हेल्प लेने को हमेशा तत्पर रहते हैं। वो टीम के सामने फेल होने से नहीं घबराते हैं और ना ही फेल होने से अपनी टीम को कोसते हैं, बल्कि मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा फिक्स माइंडसेट वाला खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। वो सोचते हैं कि कोई उनकी निंदा ना करे, सभी उनके ऑर्डर को माने। ऐसे में कोई टीम मेंबर उनकी इज्जत नहीं करता है और ना ही मन लगाकर काम करते हैं और मौका मिलते ही कंपनी को छोड़ देते हैं। ऐसे में उनकी कंपनी का बिजनेस फेल हो जाता है। चैप्टर नंबर 10, अप्लाइंग द ग्रोथ माइंडसेट टू लव। जब किसी के रिलेशनशिप में दरार आ जाती है तो ऐसे लोगों को लगता है कि मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई है और वे मानसिक तनाव में चले जाते हैं। ऐसे लोग फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं। कई बार ऐसे लोग बदला लेने के चक्कर में क्राइम भी कर डालते हैं और ऐसा करने पर उन्हें पूरी लाइफ इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। इसलिए आपको हमेशा लव में भी ग्रोथ माइंडसेट रखनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप ही प्यार की तलाश में हैं? लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर कोई अपने लिए लाइफ पार्टनर की तलाश करता ही है। इसलिए हमें किसी भी हालत में ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। इससे लाइफ में आपको सफलता मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।